हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कुछ प्रमुख आपके जो ट्राइबल विद्रोह है उनके बारे में। क्योंकि एनटीपीसी में अगर आपने देखा होगा तो आपका यहाँ पर एक शिफ्ट में दो दो सवाल पूछे गए हैं जो ट्राइबल आंदोलन रहे हैं, किसान आंदोलन रहे हैं वहां से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने आज की इस छोटी सी क्लास को। एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप ये 10 मिनट शो कंटिन्यू चाहते हैं तो, एंड इसको शेयर जरूर करिएगा क्योंकि आपका सपोर्ट ही इसको आगे लेकर जाने वाला है। तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। आपका पहला सवाल यहाँ पर है, इनमें से कौन सा सांथाल विद्रोह जो है वो आपका कब हुआ था? तो सांथाल विद्रोह आपका यहाँ पर 1855 से 1856 करेक्ट डेट हो जाएगी। ये आप देख सकते हो। इसका प्रभावी क्षेत्र भागलपुर, मानभूम और राजमहल की पहाड़ियां। राजमहल की पहाड़ियां आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगी। इसको दामनी कोहो के नाम से भी जाना जाता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल अगले सवाल आने से पहले कुछ प्रमुख एक बार हाइलाइट्स देख लेते हैं जो आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे चुआर विद्रोह तो आपका भी पूछा भी गया है एनटीपीसी में। पहाड़िया विद्रोह, राजमहल पहाड़िया इसका क्षेत्र था, 1778 में हुआ था। राजा जगन्नाथ इसके आपके प्रमुख नेता थे। चुआर विद्रोह जिसको जंगल महल विद्रोह भी कहा जाता है, जंगल महल छोटा नागपुर और बंगाल के मैदान के बीच का क्षेत्र था, 1798 में हुआ था। और इसके जो प्रमुख नेता थे वो दुर्जोल सिंह, जिनको बोला जाता है माधव सिंह, राजमोहन और लक्ष्मण सिंह थे। उराव और मुंडा विद्रोह, ठीक है, इसका क्षेत्र था आपका छोटा नागपुर पठार, 1798 में हुआ था। और 1900 फिर उसके बाद 1914 और 15 में हुआ था। भोलानाथ सहाय 1798 का जो आपका यहाँ पर उराव हुआ था। और मुंडा क्या आ जाएगा आपका, जात्रा भगत और बलराम भगत, जो 1914 और 1915 के बीच में हुआ था। हो और मुंडा विद्रोह, तो हो और मुंडा विद्रोह का जो क्षेत्र था वो सी भूमि और रांची था। हो विद्रोह आपका 1820 से 1837 के बीच में, और फिर आपका मुंडा विद्रोह 1890 के आसपास। फरहाट के राजा जो हो विद्रोह के लिए थे, और बिरसा मुंडा आप सबको पता ही है वो आपका मुंडा विद्रोह। अहोम विद्रोह आपका असम के अंदर हुआ था 1828 से 1830 के बीच में। गोमचर कौर जो थे इसके नेता थे। खासी विद्रोह आप सबको पता है मेघालय के अंदर आपका खासी पहाड़ियां है, तो 1830 में वहां पर हुआ था। तीरथ सिंह इसके नेता थे। कोल विद्रोह छोटा नागपुर का पठार, रांची सीबूम हजारी भाग का जो आपका यहाँ पर क्षेत्र है वो था, 1831 में हुआ था। युद्धो भगत जो थे वो आपको इसके प्रमुख नेता थे। सांथाल विद्रोह राजमहल की पहाड़ियां 1837 के बीच में होता है। और फिर उसके बाद आपका 1855 जो हमने अभी क्वेश्चन किया वहां पर होता है। तो सिद्धू मुर्मू और कनु जो है इसके प्रमुख नेता थे। खोंड विद्रोह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र था, 1837 में हुआ था। चक्र विष्णु इसके आपके प्रमुख नेता थे। कोया विद्रोह जो है वो पूर्वी गोदावरी टैग पर हुआ था, जिसमें आंध्रा आ जाता है आपका, जिसको रंपा विद्रोह भी इसको बोला जाता है। 1879 से 80 के बीच में, फिर 86 में हुआ, फिर 1916 में हुआ, 1922 और 24 के बीच में हुआ। तो इसके प्रमुख नेता आगे आपके सामने क्वेश्चन रहेंगे। भील विद्रोह पश्चिमी घाट के बारे में बात हो रही है, खानदेश महाराष्ट्र दक्षिण राजस्थान आपका यहाँ पर 1817 में, फिर 1825, फिर 1831, फिर 1840 और 1913 में ये हुआ है। गोविंद गुरु जो है इनके यहाँ पर प्रमुख नेता रहे हैं। गोंड विद्रोह आपका आदिलाबाद तेलंगाना 1840, और ये आपका यहाँ पर कोकराम भील जो है इसके क्या हो जाएंगे, प्रमुख नेता हो जाएंगे। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। 1855 में सांथाल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सिद्धू और कनु के द्वारा आपका किया गया था। हो और मुंडा विद्रोह आपका कब हुआ था? तो हो और मुंडा विद्रोह 1820 से 1821 के बारे में बात है, जिस समय पीछे इसकी बात करी है। मुंडा ने विद्रोह जो है वो कब खड़ा किया था? तो मुंडा विद्रोह आपका यहाँ पर 1890 हो जाएगा। बिरसा मुंडा का जन्म आपका कब हुआ था? क्योंकि ये बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है। अभी हमने इनकी 150वीं जयंती भी मनाई थी। तो इनका जन्म आपका 1875 15 नवंबर 1875 को था। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लगान माफी के लिए आंदोलन किया था, जिसमें उन्हें 2 साल के लिए जेल भी हुई थी। सन 1900 में उन्हें गिरफ्तार कर रांची भेज दिया गया था, जहां पर उनकी बोला जाता है कि हैजा की वजह से रहस्यमयी डेथ हो गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और विद्रोह हमने आपका यहाँ पर देख ही लिया है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांड जो है उनके गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। रंपा विद्रोह अभी हमने किया है आंध्र प्रदेश, तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा मैम। 1922 से 1924 अलूरी सीताराम राजू जो है इसके नेता थे। 1855 में सांथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो इसका सही जवाब आज का मेजर बारो हो जाएगा। 1831 में बुद्धो भगत, अभी मैंने कराया है कि नेतृत्व में कोल विद्रोह जो है वो किस क्षेत्र में हुआ था? तो कोल विद्रोह जो है वो आपका सिंहभूम क्षेत्र के अंदर हुआ था। आगे इनमें से कौन सा विद्रोह महाराष्ट्र में होता? तो महाराष्ट्र में दक्कन विद्रोह आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? तो देखिए दक्कन के दंगे 1875 में हुए थे, मुख्य रूप से महाराष्ट्र के दक्कन क्षेत्र में हुए थे। इन दंगों का मुख्य कारण किसानों की ऋणग्रस्तता और साहूकारों का जो शोषण था वो आपका था। तो यहाँ पर आपका महाजनों द्वारा उच्च ब्याज दर, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो भगत जवाहरमल के द्वारा इसको किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। और ये पंजाब में हुआ था।
मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम आपका क्या है? खोंड विद्रोह या खोंड जनजाति आपका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से किसने अल्गुआन आंदोलन प्रारंभ किया था? तो जो आपका बिरसा मुंडा या मुंडा आंदोलन है उसी को अल्गुआन विद्रोह कहा जाता है, याद रखिएगा। नील विद्रोह कहां पर हुआ था? तो नील विद्रोह 1859 से 1860 के बीच में आपका बंगाल के अंदर हुआ था। आपका सान बंगाल नेतृत्व किसने किया था? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के द्वारा। नील विद्रोह का समर्थक समाचार पत्र भी निकाला गया था हिंदू पैट्रियट के नाम से। विद्रोह की जांच के लिए आयोग जो हुआ था वो नील आयोग गठन हुआ था। नील आयोग के अध्यक्ष आपका सिटोनकर थे। नील विद्रोह पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण है और नील दर्पण के लेखक आपके दीनबंधु मित्र हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये डीप क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो आपको फिर हार्ड लगते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंदमठ में किस विद्रोह के बारे में उल्लेख है? तो आनंदमठ में सन्यासी विद्रोह का आपको उल्लेख मिलता है। ताना भगत आंदोलन का संबंध आपका किससे हो जाएगा? तो ताना भगत आंदोलन का संबंध ये एक आदिवासी आंदोलन ही था, ये आपको ध्यान रखना है। झारखंड जो है इसका आपका फेमस क्षेत्र था। अहोम विद्रोह आपका कहां पर हुआ था? तो ये असम के अंदर हुआ था। अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो गोंदर कुंवर के द्वारा आपका किया गया था। तेभांगा आंदोलन जो है वो आपका कब हुआ था? तो 1940 में आपका तेभांगा आंदोलन हुआ था। कंद विद्रोह कहां पर हुआ था? तो उड़ीसा के अंदर आपका कंद विद्रोह हुआ था। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सफहर आंदोलन जो है वो आपका किस जनजाति के द्वारा किया गया था? तो जो सांथाल जनजाति है उन्हीं के द्वारा आपका किया गया था। बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? तो देखिए बिरसा मुंडा के पास जो राजनीतिक मामलों के प्रमुख थे वो डोंका मुंडा थे और सोमा मुंडा धार्मिक मामलों के प्रमुख थे या सामाजिक मामलों के प्रमुख थे और गया मुंडा आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कमांडर इन चीफ में। बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इनमें से आपके जमींदार द्वारा किया गया विद्रोह था या किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था? अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे थे। तो इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अगला सवाल, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और सांथाल इनमें से किस पेड़ की पूजा करते थे? तो ये कदम्ब के पेड़ की पूजा करते थे, सी आंसर सही हो जाएगा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची आपका सही जवाब हो जाएगा। आपके लिए एक होमवर्क सवाल है, उनका हेडक्वार्टर क्या था ये जरा एक बार बताइए, कहां पर था? बॉक्सर विद्रोह आपका कहां से संबंधित था? तो ये चाइना से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो आपका जो गुंडाधुर थी उनकी भूमिका जो है वो सबसे प्रमुख थी। 1910 में ये आपका हुआ था। बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन थे? तो इसके संस्थापक नेता कर्मशाह थे, ऑप्शन नंबर डी में है। मालाबार में मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1921 में आपका मोपला विद्रोह हुआ था। कुका आंदोलन का क्षेत्र कौन सा है? तो आपका पंजाब यहाँ पर कुका आंदोलन का क्षेत्र हो जाएगा। वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? तो आपका सन्यासी विद्रोह का किया गया है। इनमें से कौन सा व्यक्ति चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ? तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था, आज के उत्तराखंड में, और सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो सैयद अहमद खान, ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहाबी आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो जो आपका बिहार और उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है। देवी चौधरी का संबंध इनमें से किस विद्रोह से था? तो सन्यासी, जिसका जिक्र आपको आनंदमठ में मिलता है। पाइक विद्रोह जो है, पाइक का विद्रोह आपको कहां पर हुआ था? तो ये आपका उड़ीसा के अंदर हुआ था। भील विद्रोह आपका कहां पर हुआ था? भील विद्रोह आपका पश्चिमी घाट जो हम अभी करके आए खानदेश वाला, ठीक है। अगला, भील विद्रोह से संबंधित नेता कौन थे? तो आपका सेवाराम यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है। तेभांगा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो तेभांगा आंदोलन आपका बंगाल, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भवन सिंह का संबंध इनमें से किस जनजाति से रहा है? तो भवन सिंह का संबंध आपका तेभांगा जो आंदोलन है उसी से रहा है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी में आंसर छिपा हुआ। अब एक आंसर मैंने आपसे पूछा है, आप मुझे बताइएगा, जो बिरसा मुंडा है उनका मुख्यालय, ठीक है, बिरसा मुंडा, इन्होंने अपना हेडक्वार्टर कहां पर स्थापित किया था? ये आपके लिए आज का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा और आई होप कि आपके क्वेश्चन जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल हो चुका है, अंडर ग्रेजुएट बचा है, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपसे, क्योंकि ये सवाल आप ज्यादा ध्यान नहीं देते हो या पढ़ते नहीं हो, इस वजह से रह जाते हैं। तो ये रिवीजन के लिए आपका बेस्ट रहेगा। सारे क्वेश्चन जो पॉसिबल हो सकते हैं हमने आपके लिए करे हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आपका रिवीजन अच्छा हुआ होगा एंड प्लीज सब्सक्राइब परीक्षा पथ।